देखो सच्ची सच्ची बोलना, ठीक है, लोका देखने के बाद तुम्हारा दिमाग में एक बार तो आया ही होगा कि ये बॉलीवुड वाले साले अमीर बनने का नाटक तो नहीं करते क्या? ये क्या बक रहे हो? मतलब इतना पैसा ये लोग फूकते किधर है जब इनके पिक्चर की आधे से भी कम बजट में कोई बेहतर मूवी बन जाती है तो मेरा सोच जायज है। खैर, लोका मूवी का इफेक्ट मुझ पे ठंडी में झापर जैसा फील हुआ। पहले तो उतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को समझ में आया ये लोग तो सही खेल गए। मतलब जिधर से भी देखो ये तो 4D चेस का मूव जैसा लग रहा है मुझे। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा ना? लेट मी एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटीज ऑफ लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड व्हाई इट इज सो सुपीरियर देन एनी अदर सिनेमैटिक यूनिवर्स इन इंडिया। रीजन नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या स्पाई यूनिवर्स की तरफ से हमें कोई हॉरर मूवी मिल सकती है? What? No. क्या कोई फुल्ली सीरियस थ्रिलर मूवी मिल सकती है? Oh, no way, man. Then let's speak स्त्री यूनिवर्स और whatever they are calling it। क्या स्त्री यूनिवर्स की तरफ से जेनजी वाइब वाला एस्थेटिक के साथ मूवी मिल सकती है हमको? क्या कोई नंगा पुंगा आइटम सॉन्ग्स के बिना मूवी मिल सकती है? एग्जैक्टली। अब लोका को देखो, इन्होंने इस तरह से अपने यूनिवर्स का सेटअप किया है कि इनकी तरफ से फैंटेसी मूवी आ सकती है, सीरियस क्राइम थ्रिलर मूवी आ सकती है, रोमांटिक मूवी आ सकती है, हॉरर आ सकती है, पीरियड ड्रामा, एपिक एक्शन मूवी, साई-फाई, साइबर पंक, सुपर हीरो, किसी भी तरीके का मूवी इस यूनिवर्स में फिट बैठ जाती है। सिर्फ जॉनर ही नहीं, इवन फॉर्मेट। इट कैन कम इन द मीडियम ऑफ थिएटर सिनेमा, टीवी शो, एनिमेशन, शॉर्ट फिल्म, कॉमिक्स, इवन एज ऑडियो बुक। आप बताओ, क्या तुम स्पाई यूनिवर्स की तरफ से कोई ऑडियो बुक सुनना चाहोगे? Oh, okay. या फिर तुम स्त्री यूनिवर्स की तरफ से कोई साई-फाई टीवी शो देख सकते हो? आएगा ही नहीं। लेकिन लोका सब में फिट बैठ जाती है। इफ यू थिंक केयरफुली, एमसीयू भी ऐसा ही है। दे कैन बी डार्क, दे कैन गो ब्राइट, दे कैन गो गूफी एज हेल। वहीं बाकी यूनिवर्स की मूवी रिपीटेटिव फील होती है क्योंकि दे डोंट हैव एनी चॉइस। एलसीयू में काफी पोटेंशियल था एक्चुअली इन दिस सेंस, लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद फॉर्मेट, बट उसका तो जनाजा उठ चुका है और डायरेक्टर तो देवदस बन चुका है। So can't say anything. Reason number 2, unity. You know how much Bollywood love money. Cinema is a business, we know, but it is an art also. ये लोग अपने ब्रांड, नेटवर्थ, फेम, इन सब पे इतने पानी डालते हैं कि आर्ट ही सूखा पड़ जाता है। वहीं तुम लोका को देखो, मेन लीड 2 कम उम्र के बच्चे हैं, कॉम्पेरेटिवली न्यू डायरेक्टर, वेरी रिस्की सब्जेक्ट इफ यू थिंक अबाउट इट। उस मूवी का प्रोड्यूसर कौन है? दुलकर सलमान। उस मूवी में कैमियो कौन देता है? टोविनो थॉमस, सोबिन शाहिर, मामूट्टी, फॉर एन एक्चुअल फ्यूचर कमिटमेंट, not for 3 movie deal. Can you imagine this in Bollywood? We can't afford Imagine, so just imagine this is Imagine. Reason number 3, क्रिएटिव विजन। मूवी बस 40 करोड़ में बना है, लेकिन इनका फ्यूचर और वर्ल्ड बिल्डिंग अलग ही लेवल पे है। मूवी में टोविनो थॉमस का कैरेक्टर माइकल मेंशन करता है ही हैज 389 सिबलिंग्स, जो सबके सब उसकी तरह ही दिखता है। तो इट इज हाईली पॉसिबल कि मिन्नल मुरली भी इस यूनिवर्स में आ जाए, लाइक डेडपूल। चल बे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। I know, but this is possible, you know? I guess it is. दुलकर सलमान का कैरेक्टर चार्ली के बारे में माइकल बोलता है, चार्ली ने हिटलर को मारा है। Now don't be surprised अगर टेरेंटिनो, डेडपूल की तरह ये लोग भी हिटलर को एक बार मारना दिखा दे। मुझे तो बहुत पसंद आएगा अगर ऐसा दिखा दे तो। Reason number 4, एक्चुअल प्लानिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी ऑल नो स्त्री यूनिवर्स कैसे बना। कोई एक्चुअल प्लानिंग नहीं, जेडी बन गया जनार्दन, दैट्स इट। That is basically it. और स्पाई यूनिवर्स तो पैसे के लिए ही बना था। पठान आ रहा था, घुसा दिया टाइगर को। नो बैक स्टोरी, नो फ्लैशबैक, नो ईस्टर एग, नथिंग। वार 2 में काफी ज्यादा स्कोप था बहुत कुछ करने का, लेकिन नहीं, दिमाग लगाओगे तो ऑडियंस को कहानी पसंद आ गई तो। अब लोका को देखो, पहले सीन में ही बैटल दिखा दिया जो बाद में होने वाला है। बहुत ही कम उम्र के एक्टर्स ले लिए, कहानी बहुत दूर तक जाएगा। लिटरली स्टोरी वर्ल्ड बिल्डिंग जो कि कोई नहीं करता। कितने सारे हिंट्स एंड पजल फॉर फ्यूचर। दुनिया का एक ही कोने में बेस्ड ना रह के मूवी पूरा दुनिया की हिंट देती है और अल्टीमेटली मूवी तुम्हें खींचती है। बाय द वे, ये बिल्ली और एक कुत्ता भी कोई कैरेक्टर हो सकती है। Doggy! Ow. Doggy! Ow. Overall, Loka has all the potential to become the best cinematic universe in India with its lore, story and imagination. That was it guys. I really liked Loka. It is not perfect, but it was honest.
Honesty is always the best policy. And thanks for watching. Subscribe and bye.